हेलो, दिस इज़ माय अनदर व्लॉग और ये रिनोवेशन का पार्ट 5th और फाइनल व्लॉग होगा। बस इससे ज़्यादा पार्ट नहीं है। मेरी अम्मी काम न करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। घर के काम में काफ़ी लोगों ने सहयोग दिया, आसिफ ने भी। मम्मा के पास जाना है, हंस के दिखाओ पहले। और जोर से हंसो। मैं क्या बात है, क्या हुआ, क्या बात है? दुआ नहीं बताना क्या बात है। मैं जाऊँ, मम्मा के पास जाना है, मम्मा के पास जाना है, मुँह से बोलो। लो मैं एक ही दुआ हूँ। ये कह रही है बस मैं एक ही दुआ हूँ। नहीं बेटा, दुआएं तो बहुत सारी होती है हर इंसान की। चलो मम्मा के पास चले, उठो चलो उठो। लाओ ब्रेसलेट दो, ब्रेसलेट दो, उठो लाओ। मेरे हाथ पे पहनाओ, मेरे हाथ पे पहनाओ, मेरे हाथ पे पहनाओ। चलो लाओ आओ, किसी का दो एक फिर मम्मा के पास चले। और प्यार से करो। एक बार एक बार आगे पे। और एक और वंस मोर। अब वो बता दो क्या करना है, तुम्हें क्या तकलीफ है? अम्मी के पास जाना है। मेरे बाल ठीक करो, मेरे बाल खराब हो रहे हैं, मेरे बाल ठीक करो। ऐसे ही और अच्छे से ठीक करो। हाँ ये ठीक हो रहा है कि बिगड़ रहा है? अच्छा बेटा आज क्या है, आज घर पर क्या है? नहीं आज क्या है, आज हैप्पी बर्थडे है भाई का। हैप्पी बर्थडे बोल दो, हैप्पी बर्थडे। पापा मेरे बाल ठीक करो, चलो तुम्हें बिगाड़ रही है। आज है 4 अगस्त 2025 और आज पूरे 3 महीने बीत चुके हैं घर में काम होते हुए। घर में काम हो चुका है ऑलमोस्ट और आज मेहमानों की गैदरिंग है, कज़न का बर्थडे है। शबाना हेलो हेलो, ओह सॉरी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बुरा क्या है? बुरा कुछ नहीं, काफी बहुत अच्छा है। अच्छा हेलो, क्या हाल है? ऑलमोस्ट घर का काम कंप्लीट है, मगर एक चीज़ है वो ये है कि इस घर में सुकून मुझे महसूस नहीं हो पा रहा है। पहले मुझको लग रहा था कि घर में बहुत गंदगी है, सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, सारी चीज़ें इस वजह से ऐसा हो रहा है। बट अब तो ऑलमोस्ट काम भी कंप्लीट हो चुका है, गंदगी फैलावा भी जो है वो समेटा जा चुका है। बट फिर भी पता नहीं कुछ है जो समझ में नहीं आ रहा, दिल नहीं लग रहा है इस घर में। एक सुकून सा जैसे पुराने वाले घर में, आई मीन रिनोवेशन से पहले वाले घर में जो सुकून था ना, वो इसमें मैं महसूस नहीं कर पा रही हूँ। आज 4 अगस्त है, मेरे भाई का बर्थडे है, काफ़ी सारे मेहमान आए हैं। समझ आजा शबाना। हाय, शी इज़ माई सिस्टर एंड हू आर यू? समझ अपने इंट्रोडक्शन कर दे भाई। कौन है? My name is Taman. और नानू का कौन, किसका बर्थडे? मामा का बर्थडे। तो मुझे विश कर दो बेटी। बोलो खाना को, खाना का जल्दी बोलो, पहले खाना को विश करो जल्दी। Mama ka do birthday. थैंक यू बेटा, इन एडवांस बोलो, इन एडवांस बोला हैप्पी बर्थडे खाला। Happy birthday Tala. वो बोली मेरी, मुझे तो बोला नहीं आता। तूने ऐसे करी। चले फिर मनी आ गया। अरे तुम आ गया। हाँ भी बर्थडे बॉय अच्छा नहीं लग रहा। अरे क्या फोटो इतना बड़ा हो गया, एक भी फोटो नहीं है साथ में। चौड़े से साथ बर्थडे बॉय इतना मत इतना। हेलो जी, आज है 9 अगस्त। सुबह सुबह उठी तो मौसम बहुत मस्त था, बाल खुले तो सब जगह बाल थे। मेरे बाल जो है, मैं हेयर फॉल, डैंड्रफ और ग्रे हेयर से बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। और डैंड्रफ है जो अभी बालों को झाड़ने से, सर को जाने से इतना डैंड्रफ जो है मेरे कपड़ों पे हो चुका है। कि मैंने इस सब के लिए कुछ ट्राई किया काफ़ी चीज़ें, बट आई डोंट थिंक कि अच्छे से किसी चीज़ का रिजल्ट मिल पाया। हाँ वो बात ठीक है कि पिछले लगभग 3 महीने से मैंने कुछ मेहनत की कोशिश नहीं की ग्रे हेयर, डैंड्रफ और हेयर फॉल के लिए, बट बाल बहुत पतले हो गए हैं। खैर आज राखी भी है और मौसम बहुत मस्त है, सुबह से बारिश पड़ रही है, बहुत मस्त। कल ही अम्मी से थोड़ी डिबेट से चल रही थी, अम्मी कितने सावन भादो मिलेंगे तो बारिश पक्का होगी। मैं कह रही थी अम्मी नहीं हुई तो मैं उनसे शर्त लगाने के लिए तैयार थी। मैं कह रही थी होगी पक्की होगी, चाहे थोड़ी हो या कहीं और हो। सुबह उठ रही तो देखी ज़बरदस्त बारिश हो रही है, पानी भर रहा है। दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। टाइम 9 बज गए। फाइनली 2 चिल्लर पार्टी के साथ मैं तैयार हूँ अपनी अलमारी का सामान अपने घर पहुँचाने। तो चिल्लर पार्टी मेहनत कर रही है। मैं लग गई थी अलमारी से सामान निकालने ताकि मैं जल्द से जल्द अपने घर पहुंचा सकूं। मेहनत करती हुई मेरी भांजी जले जा। फाइनली मोस्टली सामान आ चुका है और थोड़ा सा सामान रह चुका है। तो मैं तो थक गई हूँ, वो भी कम चक्कर लगा के। बच्चों का पता नहीं, बच्चों ज़्यादा थक गए हो कि कम? सही ज़्यादा थक गए हो, बोलो ना सीधा सीधा। इतने चक्कर लगाए, आना जाना क्या। डब्बा क्या दिखा रही यार, चॉकलेट तो तूने खा ली। हाँ मैं तो भाई थक गई हूँ, पूरी बॉडी पसीना पसीना। बट आई एम हैप्पी कि मोस्टली सामान आ चुका है, थोड़ा सा रह गया है तो वो आ जाएगा। अब अलमारी आएगी, अल्लाह तेरा शुक्र। कभी कभी अम्मी इस तरह भी डील करती हैं। हेलो जी, आज है हमारे भांजे का बर्थडे, तो ये डेकोरेशन चल रही है। और ये डेकोरेशन फिलहाल इसमें मैंने 1-2 बैलून फुलाया है, बाकी सारे माही किसने फुलाए? थोड़ा मैं लाके बैठ
ओके, और जनाब लेने गए हैं अपने लिए बर्थडे के लिए केक, और उसकी मम्मी काम में लगी हुई है, चढ़कर आके हालत खराब हो गई है। तो करते हैं आगे की डेकोरेशन। बर्थडे केक अभी तक आया नहीं है, और जो है अभी डेकोरेशन चल रही है। यहाँ पर लो जी इनको इनका मेकअप कर रही है, यहाँ पे हल्की फुल्की डेकोरेशन की है, और हम कर दिया है खाना क्योंकि हमें जो है भूख लगी है। लेकिन इस बिरयानी को खाकर मुझको याद आ रही है वो वाली बिरयानी जो मेरे कजन की बर्थडे की गैदरिंग में थी। भाई साहब शायद कोई टेस्ट नहीं था। कितनी टेस्टी लग रही है ना ये, इट्स टू यम्मी। बिरयानी के नाम से डर लगता है क्योंकि मैंने आज तक नहीं बनाई। तो फाइनली काफ़ी टाइम बाद, लगभग 30-40 मिनट के बाद मेरा खाना कंप्लीट हुआ है। भाई साहब शर्मा जी क्या बिरयानी बनाई है, सब हट गए, सिर्फ जो है मैं ही रह गई थी। बहुत टेस्टी बिरयानी बनाई है। अल्लाह आपको हर खुशी दे, जिंदगी की हर मुश्किल। एक खाने पीने का बिजनेस हो जाएगा। मैं भी यही चाहती हूँ, तुम्हारे आपको इतना टेस्ट है ना, अगर तुम कुछ करोगे ना तो हो जाएगा बहुत मस्त। एक एक निवाले पर मुझको याद आ रही थी मेरे कजन की बर्थडे की गैदरिंग की बिरयानी, और एक इवन मेरी ओवर ईटिंग हो गई है। तो वो सो 3 बार लिया मैंने, जो मैं अमूमन मोस्टली नहीं लेती। फाइनली 15 अगस्त को वो वक्त आ ही गया था कि मेरी अलमारी जो है घर ले जाई जा रही थी। बारिश आ रही थी और कई लोगों ने मिलकर के अलमारी उठाई, मगर फिर भी वो थक रहे थे और कई बार हाथ से भी छूटी। बारिश के साथ मैं और अलमारी नहाते हुए हम पहुँचे घर तक। चाचू लगे थे अपने काम पे और अलमारी में जो भी खराबी थी उन्होंने ठीक कर दी थी। फाइनली टुडे आई एम सो हैप्पी बिकॉज मेरी अलमारी घर पर आ चुकी है भाई। थोड़ा नहीं, बहुत सारा अप डाउन जो मुझको करना पड़ रहा था वो अब काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अलमारी आ चुकी है और चाचू ने जो थोड़ा बहुत काम करना था इसमें वो कर दिया है। सामान भरा पड़ा है, दिखाती हूँ। तो ये सारा सामान है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, बाकी ये सब मेरा सामान है। कपड़े इस अलमारी में जाएंगे, ये वाले कपड़े मेरी अलमारी में जाएंगे, ये सब समेटना है और अपनी अलमारी की सेटिंग करनी है। अच्छी बात है, आज 15 अगस्त है और 3 दिन बिल्कुल फ्री हैं हम, तो घर का काम निपटा लेंगे। अल्लाह तेरा शुक्र। ये है इंडिपेंडेंस डे की रौनक। शायद मैं अच्छे से दिखा नहीं पाऊँगी या कैमरे में नहीं आएगा। शायद ही कोई छत है जिस पर लोग नहीं है, और इसमें तो पतंग आ ही नहीं रही है जितनी पतंग एक्चुअली जा रही है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, गुड डे। अरे ऐसे नहीं, इधर देखो इधर। छोटे छोटे बच्चों में पतंग का क्रेज़। इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन चल रहा है। छत पे बहुत सारे लोग पतंग उड़ा रहे हैं और देशभक्ति सॉन्ग भी जो है बहुत तेज़ चलाए जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है छत पे, बट फिर भी मैं नीचे आ गई हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मगर मैं सोच रही हूँ क्या है आज़ादी। हम अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गए, पर क्या वाकई हम आज़ाद हैं? मुझे लगता है नहीं। जब अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे तब अलग तरीके की परेशानियाँ थी, और आज भी बहुत अलग लेवल की और बहुत बड़े बड़े लेवल की आज भी परेशानियाँ मौजूद हैं, जो शायद ठीक की जा सकती है मगर ठीक नहीं हो रही उनके द्वारा, जिनके हाथ में पावर है, पैसा है। खैर, इस सब के लिए ज़िम्मेदार हम नागरिक ही हैं। हम कुछ कहते नहीं, करते नहीं, इस वजह से हम भोगते हैं और बहुत ज़्यादा भोगते हैं। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर हो रही हैं तो शायद लोगों को लग रहा है कि हाँ कैसे क्या हो रहा है, क्या ही कहें। खैर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। खुशी की बात आज ये है कि मेरा सामान तो खैर 4-5 दिन पहले ही आ गया था, मगर आज मेरी अलमारी भी आ गई है और इसका सामान मैं कल साफ़ सफाई कर लिए, कल सेट कर लूँगी और इस 5th रेनोवेशन ब्लॉग को मैं एंड करूँगी। और अब कोई रेनोवेशन का ब्लॉग नहीं आने वाला भाई साहब। मैंने बहुत टाइम लिया, बहुत वक्त लिया। खाए पिए एंजॉय करें और हमको भी दुआओं में। हम लेकर बैठे हैं अपना ताम झाम, अपना सामान खोल खोल के देख रही हूँ। मुझको ज़्यादातर बहुत सारा सामान ऐसा है जो मुझको ध्यान ही नहीं है, तो ये इतनी सारी है मेरे पास और आई डोंट थिंक इसमें से मैंने एक भी खरीदा, सारी गिफ्टेड ही है। बहुत सारा सामान, मैं जो भी सामान खोल करके बैठी हूँ उसमें मोस्टली गिफ्टेड है। जो मैं झुमके पहने हूँ ये भी गिफ्टेड है। ये रिंग बहुत पहले मेरी किसी दोस्त ने मुझको क्या बोलते हैं गिफ्ट की थी, और तब भी लूज़ थी, आज भी लूज़ ही है। चलो जी, गिफ्ट देते नहीं है किसी को, कॉन्सेप्ट देते हैं। इस अजीब कॉन्सेप्ट की वजह से मैंने न जाने कितना सामान संभाल करके रखा और 8 साल 10 साल बाद भी वो ऐसे ही है मेरे पास। इवन रखा ख़राब ही हो गया ये। और ये पेंडेंट सेट कितना खूबसूरत है, मैं देख रही हूँ, बट मुझको याद भी नहीं था कि मेरे पास है भी। और शायद मैंने इसको 1-2 बार यूज़ किया है ये, बट ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। ये लगभग पुराना है, 8 साल या 9 साल पुराना है। ये भी गिफ्टेड ही है। और जब भी हेयर स्टाइल की बात आती है, मेरे बालों में पिन लगती है मेरी बहनों की। भाई मुझको नहीं पता, मेरे पास है ही नहीं। एक्चुअल में मेरे पास है बट मुझको मिल नहीं पाती है टाइम पर। सबसे ज़्यादा स्टॉक में देख पा रही हूँ मेरे पास है काफ़ी वॉच। मेरे पास 5 वॉच हैं। ये वाली एक वॉच सिर्फ मैंने खरीदी है क्योंकि इसका डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद था, पर इसका सेल ख़राब हो रखा है और मैं यूज़ नहीं करती। सिर्फ पता नहीं खरीदी ही क्यों मैंने, जब मुझको यूज़ नहीं करनी थी। ये सोनाटा की वॉच है जो कि ये गिफ्टेड है। ये भी बहुत प्यारी है बट पता नहीं मैं क्यों यूज़ नहीं करती हूँ। खैर, अब आते हैं बाकी वॉचेस पे। रखी हुई है, एक बार भी यूज़ नहीं हुई है। ये भी रखी हुई है, एक बार भी यूज़ नहीं हुई है। एक और वॉच है मेरे पास, ये भी रखी हुई है, एक बार भी यूज़ नहीं हुई है। मतलब 5 वॉच है और मैं यूज़ नहीं करती हूँ एक भी। कितनी गलत और अजीब बात है। खैर, ये सब सामान जो मैं अब तक दिखा रही हूँ मोस्टली गिफ्टेड ही है। एक आध गलती से शायद मैंने खरीदा हो और मुझको ध्यान ना हो कि हाँ मैंने खरीदा है, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि ये सामान बहुत पुराना है, 9 साल 8 साल इस तरीके से है। अब ये है बैंगल, बहुत पुराने हैं ये।
मुझे याद नहीं मैंने इसको कब यूज़ किया था। ये भी गिफ्टेड ही है, भाई ने गिफ्ट किया था मुझको। और ये भी बैंगल है, ये भी गिफ्टेड ही है, ये भी ठीक है, ख़राब नहीं हुए हैं। ये भी एक बार भी यूज़ नहीं हुए हैं और लूज़ है मेरे हाथ में। ये भी बहुत पुराने हैं, ये शायद 2016 शायद 2017 के हैं। और ये जब मुझको गिफ्ट में मिले थे मुझको ये बहुत प्यारे लगे थे, बट ये तब भी लूज़ थे, ये आज भी लूज़ ही है। ये उल्टा हाथ है मेरा, ये सीधा हाथ है, और लूज़ होने की वजह से शायद मैंने, मुझे याद नहीं, शायद 1-2 बार यूज़ किया हो, एग्जैक्ट मुझको याद नहीं है। दूसरा मेरे पास है ये बैंगल, जो कि एक बार भी यूज़ नहीं हुआ, मगर इनका जो कलर है वो जा चुका है। इसके अलावा ये भी एक बार यूज़ नहीं हुआ, मगर अब ये इस्तेमाल के भी लायक नहीं है। ये भी गिफ्टेड है, जो चीज़ें मैं दिखा रही हूँ वो सब गिफ्टेड ही है। और ये वाली चूड़ियाँ मुझको याद नहीं कि किसी ने दी है या गिफ्ट किया गया है। और ये चूड़ियाँ तो मुझको बिल्कुल भी याद नहीं कि गोल्डन चूड़ियाँ खरीदी हुई हैं या गिफ्ट किया गया है, बट हाँ इतना याद है कि एक बार भी यूज़ नहीं हुआ है। और भी बहुत सारा सामान जो कि है, बट या तो याद नहीं है या फिर वो यूज़ नहीं हुआ है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ इतने सारे गिफ्ट्स की आइटम को मैं कब तक संभाल के रखूँ, क्योंकि ये सारा सामान आज का नहीं है, बहुत पुराना हो चुका है और अब मैं इनको नहीं संभाल के रख सकती। तो जिसने भी, मेरे दोस्त हैं या जिसने भी मुझको जो भी गिफ्ट दिया है वो मुझको अब देना पड़ेगा वापस, क्योंकि मेरी अलमारी में अब इतनी जगह बची है कि अगर मैं कोई सामान लाती हूँ ना तो उसके लिए मेरे पास जगह नहीं है, मुझको अपनी अलमारी में ठूसना है। अब मैं कोई भी नई चीज़ अगर ऐड करूँ तो मैं उसमें ठूसना नहीं चाहती, रखना चाहती हूँ, और उसके लिए मुझको थोड़ी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी जो मेरे इस्तेमाल की नहीं है या जो चीज़ें मेरे इस्तेमाल नहीं होंगी। मुझे पता है ये चूड़ियाँ, ये सारी चीज़ें मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, इसलिए मोस्टली चीज़ें मेरी खरीदी हुई ही नहीं है। मेरे पास 4-5 जोड़ी झुमके होंगे जो वो मेरे खरीदे हुए हैं, क्योंकि झुमके मैं यूज़ करती हूँ, जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ मैं ले लेती हूँ, बट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले झुमके ये है। मैं इस चीज़ों को बहुत संभाल के रखती हूँ, फिर चाहे गिफ्ट दिया हुआ हो या फिर मेरा खरीदा हुआ। अगर मुझको पसंद है तो मैं उसको रखूँगी लंबे समय तक, अगर मुझको पसंद नहीं तो इधर उधर में दे देती हूँ। ये 2020 में मेरी एक फ्रेंड की शादी थी, मैंने उसमें भी पहने थे। इवन इसका मतलब ये हुआ कि ये उससे पहले खरीदे हुए हैं। ये झुमके मुझको बहुत प्यारे लगते हैं। और भी झुमके हैं मेरे पास जो शायद मोस्टली तो खरीदे हुए हैं, 4-5 जोड़ी जो भी है। एक ये है, एक ये है और एक ये है। इसमें सबसे ज़्यादा जो मुझको पसंद है वो ये वाले झुमके हैं। लेकिन अगर कहीं जाना हो तो भाई मैं ये भी अवॉइड करती हूँ, पता नहीं क्यों मुझको सजना संवरना पसंद नहीं है। जो इतनी सारी चीज़ें हैं वो रखी ख़राब हो गई हैं, इस्तेमाल करने लायक नहीं बची हैं, वो भी बिना एक बार भी इस्तेमाल किए। इवन नहीं मिली थी और यूँ ही रखी ख़राब हो गई। तो इन सारी चीज़ों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, किसी को देना पड़ेगा, या फिर जो चीज़ें इस्तेमाल की नहीं बची उनको फेंकना पड़ेगा। बट ये मेरी मजबूरी है, मुझे सामान निकालना पड़ेगा, मैं अब क्या ही करूँ। बहुत सारा सामान, और सबसे ज़्यादा कम इन्वेस्ट अगर मैं किसी चीज़ में करती हूँ तो मैं इन्हीं में करती हूँ। ये झुमके उनके, कभी कोई झुमका ले लिया तो ले लिया, वो भी वो इसलिए मुझको अच्छा लगा तब, वरना नहीं। टॉप्स वगैरह इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, चूड़ी वगैरह मैं पहनती नहीं हूँ। और जो एक्चुअली मेरे पास है, कभी याद रहे और मैं पहनना चाहूँ तो मैं पहन नहीं पाती क्योंकि बहुत लूज़ है। इससे बेहतर तो मेरा खाली हाथ अच्छा लग रहा है। बट ये मुझको बहुत प्यारी लगी थी जिस वक्त मुझको दी गई थी, और ये आज भी ये मुझको बहुत प्यारी लग रही है। खैर क्या ही कर सकते हैं। ये चूड़ियाँ पता नहीं कहाँ की हैं, गोल्डन में प्यारी लग रही हैं, बट ये भी लूज़ ही हैं। इतना लूज़ कैसे होगा यार, यूँ ही निकल जाएगा। मतलब ये सीधा हाथ है मेरा, ये मेरा कुछ नहीं हो सकता। दुआ करो भाई, मेरे मुझको देखने वाले जो भी हैं, जो भी मुझको जानते हैं, दुआ करें कि थोड़ा सा वेट गेन हो जाए मेरा, क्योंकि मेरी कोशिशें तो हो गई है ना। कभी उल्टे हाथ में आई है तो पूरी निकल ही जाएगी। मैं क्या करूँ इनको रख करके, और मैं कब तक रखूँ, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मैंने एक रिंग खरीदी थी जो कि अब मेरे पास नहीं, उसमें एस बना हुआ था, और वो मैंने खरीदी थी स्कूल टाइम में, शायद मैं 6th में होंगी, मतलब किसी क्लास में थी, मैं बहुत छोटी थी। उसमें एस बना हुआ था और वो उसके अंदर स्टोन लगे हुए थे। वो मैंने बहुत टाइम रखा, बहुत लंबे टाइम मैंने उसको रखा, बट मेरा साइज़ नहीं बढ़ा, और एट दी एंड वो मुझको किसी को देना पड़ा। तो मेरे पास जो सामान स्टॉक जब ज़्यादा हो जाता है तो मजबूर में मुझको करना पड़ता है। बहुत टाइम से सफाई नहीं हुई थी, पर कोई बात नहीं, रेनोवेशन का काम हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, तो इस सब के बहाने से अब अच्छी सफाई हो रही है। खैर लगे हुए अपने काम में, छत को छोड़ करके और समेटने, और जो चीज़ इस्तेमाल की नहीं है, फिर जो चीज़ मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी उसको मुझको निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझको अपनी जगह अलमारी में जगह बनानी है, ताकि अगर मैं कोई नई चीज़ लेकर के आऊँ तो मुझको ठूसनी ना पड़े, वो मैं उसके अंदर आराम से रख सकूँ। या देखते हैं कितनी जगह बन पाती है। चलिए आगे अपने सामान देखते हैं। बहुत सारा सामान ऐसा जो मुझको याद भी नहीं है कि हाँ मेरे पास है, या खैर कोई बात नहीं। ये पी मुझको मेरी खोई हुई रिंग मिल गई है। ये रिंग मिल नहीं रही थी बहुत टाइम से, और ये रिंग काली हो गई है बट साफ़ हो जाएगी। और मुझको ये पायल भी नहीं मिल रही थी। ये वाली पायल मेरी गिफ्टेड है, और ये पायल मैंने खुद खरीदी थी, चांदी की है इसलिए काली पड़ गई है। और मुझे मेरे सामान में ये 2 का सिक्का मिला जो कि अब बहुत कम नज़र आता है। 2000 में ये बना था, और ये 1 रुपया जो कि 1976 का है। ये 1 रुपया मुझको मिला है मेरे सामान में, पता नहीं कब मैंने रखा होगा, मुझको याद नहीं है, बट काफ़ी हैवी है, और इसके ऊपर अनाज छपा है। और आज के 1 रुपये में कुछ नहीं होता, कोई क्वालिटी नहीं है, कुछ नहीं, और उस पर होता है अब ले लो कुछ भी। खैर चीज़ें निकल रही हैं, कुछ ना कुछ पुरानी चीज़ों को देखकर मुझको काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। दोनों ही काफ़ी हैवी सिक्के हैं ये,
आजकल के सिक्के में कोई बात नहीं होती बिल्कुल। खैर कोई बात नहीं। मोस्ट हार्ट टचिंग थिंग मेरे सामान की दिस फोटो, जो कि काफ़ी पुरानी है, इवन ख़राब भी हो चुके हैं यहाँ से। कुछ चीज़ें दिल के बहुत करीब होती हैं और ये उसमें से है। और ये भी इस फटे हुए पर्स के साथ मेरे इतने इमोशंस जुड़े हैं कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ये बहुत पुराना है। पुराने की अगर बात करूँ, मेरी पूरी अलमारी में जितना भी सामान है, उन सभी सामान में अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ सबसे ज़्यादा पुरानी है तो वो ये पर्स है मेरे पास, जो मेरा खुद का है। और इसके साथ मेरे बहुत ज़्यादा इमोशंस जुड़े हैं और मैं इसको बहुत संभाल के रखती हूँ। अगर कहा जाए कि अपने इस सामान में से कोई एक चीज़ चुन लो तो मैं ये चुनूँगी। और फाइनली मेरी अलमारी का जो सामान है वो ऑलमोस्ट शिफ्ट किया जा चुका है। 17 अगस्त 2025 है आज और बड़ा अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है कि काम हुआ है, अब लग रहा है कि काम कंप्लीट हुआ है। अब जाके लग रहा है कि हाँ, चीज़ें जो है वो कंट्रोल में। फिलहाल मैं अपने बाल ठीक कर रही थी, तो ये है मेरा इतना एक्सट्रीम हेयर फॉल जो अक्सर होता है। ये सिर्फ वो है जो काढ़ने में निकले हैं, बिस्तर पे जो निकलते हैं वो अलग, खाने में जो निकलते हैं वो अलग, या इस तरीके से हाथ भी अगर ऐसा कर लिया हाथ में आ जाते हैं तो वो अलग। इतना एक्सट्रीम हेयर फॉल देखकर कौन परेशान नहीं होता। सीरियसली मैं बहुत परेशान हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं ट्राई कर चुकी हूँ बट कुछ नहीं। और जो दावे करते हैं लोग कि ये लगा लो वो लगा लो, शैम्पू और ये तेल वगैरह, वो मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना है कि वो केमिकल के भरे प्रोडक्ट हमको बहुत ही चालाकी के साथ बेचे जाते हैं। खैर देखना है अपने बालों का, वरना मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक दिन टकली हो जाऊंगी। खैर इस फिफ्थ पार्ट को मैं आज एंड कर रही हूँ। अब कोई रेनोवेशन का कोई पार्ट नहीं आएगा, ये लास्ट है। और थैंक यू जुड़े रहने के लिए, और बहुत बहुत शुक्र है उस रब का कि उसने खुशी नवाजी। इसके साथ कल जब मैं अपनी अलमारी को सेट कर रही थी ना, तो बहुत पुरानी चीज़ें निकली। इवन मेरे पास अब तक मेरे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के क्वेश्चन पेपर तक थे, वो नोट्स भी मौजूद थे जो मैंने बनाए थे। कमाल हो गया। चलो, चीज़ों को उनको फेंकने का या सॉरी रद्दी में डालने का मेरा मन नहीं कर रहा था, बट मजबूर में मुझको करना पड़ा, क्योंकि मुझे अपनी अलमारी में जगह चाहिए और उतनी जगह चाहिए कि मैं कोई समझ लाऊँ तो ठूसनी ना पड़े, मेरे पास जगह हो रखने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें जो थी वो रहीं, जो मुझको निकालनी पड़ी। बहुत सारे कपड़े इधर उधर देने पड़े, बहुत सारी चीज़ें को कम करना पड़ा। और इतना सामान मेरे पास इसलिए हो जाता है क्योंकि मुझे मेमोरीज को कलेक्ट करना बड़ा अच्छा लगता है। खैर इसके लिए सिर्फ इतना ही। खाए पिए, खूब खुश रहें और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में।